नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग LT GIC GDC मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में लेक्चर 14 में प्रश्नों के उत्तर लेखन को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर के निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप निरूपित कीजिए। तो इसका हम शॉर्ट में आंसर देंगे। जैसा कि लिखेंगे, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पंक्ति से उत्तर लेखन स्टार्ट करेंगे। फिर लिखेंगे, कबीर के अनुसार निर्गुण निराकार असीम अगोचर व ब्रह्म ज्ञान मात्र है। वह पुष्प गंध से भी ज्यादा सूक्ष्म है। वस्तुतः इनका निर्णय ब्रह्म प्रेम का ही दूसरा रूप है, जो घट घट में विद्यमान है। इस प्रकार हम शॉर्ट में इसका उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन दिया है, द्वैतवाद से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद भी वेदांतवादी है, क्योंकि इसको भी श्रुति स्मृति और ब्रह्मसूत्र के प्रमाण मान्य हैं। इसका भी लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति करना है। यह भी ब्रह्मवाद है, पर इसमें जीव जगत और ब्रह्म को परस्पर भिन्न समझा जाता है, अभिन्न नहीं। माधवाचार्य ने श्रुति व तर्क के आधार पर सिद्ध किया कि संसार मिथ्या नहीं है, जीव ब्रह्म का आभास नहीं है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है। इस प्रकार अद्वैतवाद का खंडन करते हुए उन्होंने 5 नित्य भेदों को सिद्ध किया, जो निम्नवत है। उन्होंने पहला भेद बताया, ईश्वर का जीव से नित्य भेद है। सेकंड है, ईश्वर का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है। थर्ड है, जीव का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है। फिर फोर्थ नंबर है, एक जीव का दूसरे जीव से नित्य भेद है। फिफ्थ है, एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से नित्य भेद है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद क्या है। द्वैतवाद क्या है, 43 क्वेश्चन नंबर है। उत्तर लिखेंगे, द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। इस मत का दूसरा नाम भेदाभेदवाद है। इसके अनुसार ब्रह्म अद्वैत है, शंकर द्वैत अर्थात नाना है, दोनों नित्य सत्य हैं। अद्वैत ब्रह्म अर्थात कारण ही द्वैत संसार अर्थात कार्य का वास्तविक रूप धारण करता है। जो भी कार्य कारण संबंध पर विचार करेगा, उसे तार्किक दृष्टि से द्वैतवाद को ही मानना पड़ेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, कबीर का रहस्यवाद व जायसी के रहस्यवाद में अंतर बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, कबीर के रहस्यवाद में वैयक्तिकता
एवं एकांतिकता का प्राधान्य है, जबकि जायसी के रहस्यवाद में समष्टि मूलकता एवं सांकेतिकता का प्राधान्य है। जायसी के यहाँ आलंबन पुरुष व परमात्मा स्त्री रूप में है, जबकि कबीर के यहाँ इसके विपरीत है। जायसी की दृष्टि समष्टि मूलक होने के कारण उन्होंने विश्व के कण कण को अनंत सौंदर्य से युक्त देखा है, जबकि कबीर ने विश्व को मिथ्या मानकर विश्व के किसी भी पदार्थ में अनंत आलोक व अनंत सौंदर्य के दर्शन नहीं किए हैं। ओके गाइस, आप इनको नंबरिंग कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। वर्तमान समय में कबीर की प्रासंगिकता को रेखांकित कीजिए। उत्तर लिखेंगे, अपने युग के साथ भक्तिकालीन संत कवि कबीर का रचना संसार आज भी जीवन स्थितियों में भी प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि कबीर ने अपनी रचनाओं में जिन प्रश्नों एवं मूल्यों को उठाया है वे वर्तमान समाज व काल के संकटों की भी पहचान करने में मदद देते हैं और आधुनिक मनुष्य को एक अच्छे व सुसंगत विकल्प की तलाश के लिए प्रेरित करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तो कहता कागज लेखी। इस प्रकार इनकी पंक्ति है। रचना की यह अनुभव केंद्रीयता हमारे समय की सबसे मूल्यवान धरोहर है। आज जीवन के हर स्तर पर सूचना की प्रधानता हो गई है। कबीर की कविता वर्तमान के सूचना तंत्र की निस्सारता को उजागर करती है। वहीं लिखेंगे, कबीर की कविता वर्तमान दुनिया की मूल्यहीनता को भी रेखांकित करती है। आज की चकाचौंध से भरी एवं संकेंद्रीय समाज में मूल्य चेतना का गहरा अभाव है। विवेक एवं दुख से ही मूल्य चिंता उत्पन्न होती है। कबीर में यह बोध उपस्थित है। उन्होंने पंक्ति के माध्यम से दर्शाया है। कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर की कविता अपने समय के मूल संकट की पहचान करती है। कबीर की कविता इन विकृतियों को पहचानने की शक्ति देती है। कबीर की वाणी जाति, अंतर्विरोध एवं भाषा के धरातल पर मध्यकाल के आध्यात्मिकता के दुर्ग को तोड़ती है। धार्मिक कर्मकांड, वर्ग व्यवस्था एवं विलासिता आदि की मुठभेड़ कबीर की कविता में दिखाई देती है। भाषा के स्तर पर कबीर की भाषा में गहरापन है। सर्वधर्म सद्भाव, समदृष्टि, अपरिग्रह, कर्मयोग तथा दया आदि मानवीय गुण कबीर के मूल मंत्र हैं, जो समाज के लिए सार्थक व आज भी प्रासंगिक हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लेखन करेंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर, जिसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है, कबीर एक महान संत, समाज सुधारक ही नहीं अद्वितीय कवि भी हैं। इस कथन की
विवेचना कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, कबीर एक महान संत, समाज सुधारक और अद्वितीय कवि हैं। शुक्ल जी ने उन्हें मूलतः उपदेशक माना है, जो ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। द्विवेदी जी ने उनके व्यक्तित्व के अन्य सभी पक्षों को ठलुआ मात्र माना है। धर्मवीर भारती ने कबीर को समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कबीर की रचनाओं में क्रांतिकारी तेवर, भावात्मक रहस्यवाद की तड़प, भाषा की सरलता और विविध काव्य विशेष की एक साथ उपस्थिति इन्हें अद्वितीय बनाती है। कबीर की कविता में साधनात्मक रहस्यवाद की जगह भावनात्मक रहस्यवाद अद्वितीय है। कबीर में भक्त के साथ एक समाज सुधारक और उपदेशक का रूप भी है, जो समाज की खबर आक्रामक होकर लेते हैं। कबीर की वाणी में वह धार है जो समाज में कुरीतियों और शास्त्रवाद के मकड़ जाल को काट सके और सांप्रदायिकता पर चोट कर सके। कबीर की आक्रामकता बेहद सरल और सहज भाषा में अभिव्यक्त हुई है। सामाजिक कविताओं में उनकी व्यंग्य क्षमता उन्हें हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। तो ईश्वर मिलन से संबंधित कविताओं की मधुरता और भावुकता बिहारी जैसे श्रृंगारिक कवियों की कविताओं पर भी भारी पड़ती है। शिल्प की दृष्टि से कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों।